हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, आप लोग चैनल देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांड। इस वीडियो में हम जानेंगे रिले के बारे में। दोस्तों, रिले कई टाइप की होती हैं। मैं आज इस वीडियो में दो रिले के बारे में बताऊंगा। पहला रिले आता है आपका, दोस्तों रिले बहुत टाइप की रहती हैं। मैं इस वीडियो में केवल दो रिले के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले जो हमारे स्टार्टर में यूज़ होती है किसी भी मोटर को चलाने के लिए। ओवरलोड रिले यानी इस पे करंट सेट रहता है कि जो भी मोटर हम चला रहे हैं उस पे जितना भी, जैसे मोटर का रेटेड एम्पियर सपोज़ करिए कि 10 एम्पियर है, तो उस 10 एम्पियर के हिसाब से हम लोग ओवरलोड रिले लगाते हैं। जैसे रेंज आती है 9 से 13, 10 से 16। हम लोग 10 एम्पियर के बारे में आज बात कर रहे हैं कि 10 एम्पियर का जो मोटर है उसका ओवर करंट 10 एम्पियर है, और 10 एम्पियर उस पर हम लोग इस ओवरलोड रिले में 10 एम्पियर सेट करते हैं। चलिए जानते हैं ओवरलोड रिले के बारे में। दोस्तों, ये ओवरलोड रिले मोटर पे यूज़ की जाती है। इसको हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हीट पे वर्क करती है। जितना एम्पियर आपका मोटर लेगा उस पे जितना आप सेट कर देंगे 10 एम्पियर, जैसे आपने 10 एम्पियर सेट कर दिया है रिले में, तो वो 10 एम्पियर से ज़्यादा जब आपकी मोटर लेगी तो ये आपकी मोटर के जो 10 एम्पियर लेगी, जब आपकी मोटर 10 एम्पियर से ज़्यादा लेगी तो ये आपके सर्किट को ब्रेक कर देगा, यानी जो आपका स्टार्टर है उसके कंट्रोल सप्लाई को ऑफ कर देगा। दोस्तों, स्टार्टर के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके स्टार्टर के बारे में जान सकते हैं, जैसे DOL स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि DOL स्टार्टर में कैसे सेट करते हैं रिले। DOL स्टार्टर में क्या होता है, जैसे कि एक कॉन्टैक्टर रहता है और इसमें जैसे 10 एम्पियर आपका मैक्सिमम लोड है मोटर का 10 एम्पियर है, तो आप मोटर के 80% पे सेट करते हैं, यानी आपने 8 एम्पियर पे सेट कर दिया। जब आपकी मोटर 8 एम्पियर से ज़्यादा लोड लेने लगेगी किसी कारणवश, या तो उस पर लोड ज़्यादा आ गया है, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन में आप उस मोटर को यूज़ कर रहे हैं, उस पर लोड इनकेस ज़्यादा होता है तो वो मोटर के सर्किट को ब्रेक करेगी। पावर सर्किट को नहीं ब्रेक करेगी, वो कंट्रोल सर्किट को ब्रेक करेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। जो आपका स्टार्टर होल्ड है ये आपका ऑन होल्ड हो जाएगा और आपका मोटर जलने से बच जाएगा। इसीलिए इस रिले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये तो बात हो गई DOL स्टार्टर में। DOL स्टार्टर में कैसे सेट करेंगे, जितना आपकी मोटर है, मोटर का रेटेड करंट है, उससे 80% आप एम्पियर सेट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, जब स्टार डेल्टा की बात आती है कि स्टार डेल्टा में कैसे सेट करें, कितना सेट किया जाता है, तो दोस्तों स्टार डेल्टा में 3 कॉन्टैक्टर रहते हैं। एक रहता है मेन, जिसमें आपकी ओवरलोड रिले कनेक्ट रहती है। दूसरा रहता है डेल्टा। तीसरा रहता है आपका स्टार। इसका फंक्शन क्या होता है, आपने 5 सेकंड 7 सेकंड जो भी सेट किया है, उस 5-7 सेकंड में टाइमर में जो भी आपने सेटिंग डाला है, टाइमर यहाँ पे लगा रहता है। टाइमर में आपने 5 सेकंड डाला है तो 5 सेकंड आपकी मोटर स्टार में चलेगी। 5 सेकंड बाद वो चेंज करके मेन और डेल्टा को होल्ड कर देगा। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे तो मेन और स्टार कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा। उसके बाद 5 सेकंड के बाद मेन तो होल्ड रहेगा ही, स्टार वाला अनहोल्ड हो जाएगा और डेल्टा वाला होल्ड हो जाएगा। तो इसमें क्या रहता है, मेन के नीचे ओवरलोड रिले लगी रहती है आपकी। तो दोस्तों क्या होता है, जब आपकी मोटर कंटिन्यूसली रन रहती है तो डेल्टा और मेन में रन रहती है, जिससे कि अगर आपकी मोटर 20 एम्पियर लोड ले रही है तो वो 1/2 में डिवाइड हो जाता है। तो आपका यहाँ पे आप क्लैम्प मीटर लगा के जब चेक करेंगे तो टोटल जब आप एम्पियर यहाँ पे चेक करेंगे, मेन में जो आपकी MCB लगी है वहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो 20 एम्पियर लेगा। लेकिन जब आप
सेपरेट यहाँ पे मेन में चेक करेंगे या फिर डेल्टा में चेक करेंगे तो आपको लगभग 1/2 एम्पियर दिखाएगा, यानी 10 एम्पियर दिखाएगा। तो दोस्तों जब 10 एम्पियर दिखाएगा तो आपको क्या करना है, थ्योरिकली 58% रहता है, जितना भी आपका लोड है उसका 58% आप स्टार डेल्टा के स्टार्टर में और रिले सेटिंग रखेंगे। दोस्तों ये 58% क्या है, इसमें ये रहता है एक फार्मूला IR इज इक्वल टू √3 PH। इसमें क्या रहता है कि आपको क्या करना है, 1/√3 करना है, तो 1/1.732 जब आप करेंगे तो लगभग 0.57 करके आता है। तो हम लोग 58% मानते हैं कि जो भी आप ओवरलोड रिले सेट करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर में वो 58% पे सेट करेंगे। ये समझ में आ गया दोस्तों? अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों ये आता है आपका, आपने अभी एक रिले को समझ लिया, ओवरलोड रिले। दूसरा हम लोग समझेंगे यहाँ पे SSR, इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट रिले। ये आपका कहाँ पे यूज़ होता है, ये जनरली यूज़ होता है हीटर को चलाने के लिए, आपके मशीन में हीटर को चलाने के लिए, क्योंकि हीटर का जो स्विचिंग होता है यानी ऑन या ऑफ जो होता है वो आपको एक्यूरेसी के लिए बार बार ऑन ऑफ बार बार होना रहता है। तो दोस्तों स्विचिंग के लिए जो SSR रिले है ये बहुत अच्छे से काम करती है, इसमें ब्रेकडाउन्स कम आते हैं, इसकी लाइफ भी ज़्यादा रहती है। अगर इसके जगह पे आप कॉन्टेक्टर लगाते हैं तो उसकी लाइफ काफ़ी कम रहती है कंपेयर टू SSR। तो SSR क्या होता है, SSR सिंगल फेज़ का हम लोग समझेंगे। इसमें डबल फेज़ भी आता है, डबल फेज़ भी आता है, सिंगल फेज़ भी आता है, 3 फेज़ भी आता है। अभी हम लोग सिंगल फेज़ के बारे में समझेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट रहते हैं और 2 पॉइंट यहाँ पे रहते हैं। ये जो नीचे का रहता है आप SSR को देखेंगे जब, तो उस पर लिखा रहता है, उस पर लिखा रहेगा 3 to 30 वोल्ट या 5 to 30 वोल्ट ऐसे करके लिखा रहता है DC। यानी यहाँ पे आप लोग DC देंगे, यहाँ पे दिया रहता है प्लस और माइनस, यहाँ पे आप DC देंगे। जब यहाँ पे आप DC देंगे तो ये इंटरनली रहता है, इंटरनली एक एनो स्विच आप मान सकते हैं। ये नॉर्मली ओपन रहता है, यहाँ पे स्क्रू लगे रहते हैं, यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट रहते हैं, आपने देखा होगा। तो दोस्तों ये इनकमिंग रहती है, ये आउटगोइंग रहती है। ये फेज़ जो रहता है इनकमिंग रहता है, ये आउटगोइंग रहता है। तो क्या रहता है, जब भी आप यहाँ पे सप्लाई देंगे 24 वोल्ट DC या 12 वोल्ट भी दे सकते हैं आप, 24 वोल्ट देंगे जब, तो ये क्या होगा, रिले ऑपरेट होगी। जब रिले ऑपरेट होगी तो ये जो ओपन सर्किट है इसको क्लोज़ कर देगी। जब ये क्लोज़ कर देगी तो जो सप्लाई आपने यहाँ पे दिया है वो सप्लाई आपको यहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों ये रेटिंग में आता है 50 एम्पियर, 90 एम्पियर, जिस हिसाब से भी आप परचेस करना चाहें वो परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये SSR होता है। SSR के बारे में अगर आपको डीपली जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं आपको डीपली भी समझा दूंगा। वैसे जनरली मैंने समझा दिया है। आपको क्या करना है, ये 220 वोल्ट का AC 220 AC का फेज़ यहाँ पे कनेक्ट करना है। यहाँ से आपको किसी हीटर में लगा देना है या आप कहीं भी लगा सकते हैं, जनरली ये स्विचिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने सप्लाई दी, यहाँ से आपने आउटपुट ले लिया। जब आप यहाँ पे सप्लाई देंगे DC तो यही सप्लाई आपकी क्लोज़ होके यहाँ से आपको मिल जाएगी। दोस्तों अब बार बार ऑन ऑफ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपने किसी टेम्परेचर कंट्रोलर में या PLC में आपने सेट कर दिया 200 टेम्परेचर। अब 200 टेम्परेचर जब जाएगा तो ये कट ऑफ होगा, यानी ओपन कर देगा सर्किट, और जब 200 से कम जाएगा तो क्लोज्ड कर देगा, यानी सप्लाई देना लगेगा। तो दोस्तों जल्दी जल्दी स्विचिंग की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम लोग
SSR लगाते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।